सुमीरे अपने कमरे में बैठी हुई होती है और अपने म्यूजिकल करियर के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि आज उसने एक सीन के चलते अपने डायरेक्टर से झगड़ा कर दिया था कि वो सोच ही रही होती है कि वो कैसे नेशनल स्टार बनेगी, इंटरनेशनल स्टार बनेगी, क्योंकि वो तो है स्टार, उसको ये सब तो सोचना पड़ेगा ही अपने करियर के बारे में। गाइस फिर हम देखते हैं कि तभी उसका बैज बजने लगता है। सुमीरे कॉल उठाती है तो कॉल्स पर परमैन कहता है कि पाको जल्दी आओ, हमें तुम्हारी खूब ज़रूरत है, यहाँ पे खूब बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। सुमीरे कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ, बस तुम तब तक संभाल लेना। फिर सुमीरे कहती है चलो बाहर जाती हूँ, काम भी मिल गया, अब थोड़ा मन भी मेरा ठीक हो जाएगा। गाइस फिर हम देखते हैं कि सुमीरे अपना परमैन सेट पहनती है और चली जाती है बालकनी से अपने कमरे के। गाइस फिर हमें पाको का रोबोट दिखाया जाता है। गाइस पाको अपना रोबोट ऑन करना भूल गई थी। गाइस फिर हम देखते हैं कि पाको अपने बालकनी से उड़ती है और तो वो चली जाती है। गाइस फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि पाको के कमरे से एक तेज़ लाइट निकलती है और फिर वो बंद हो जाती है। गाइस ये लाइट सिर्फ 1 सेकंड के लिए जलती है। गाइस फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि पाको पहुंच जाती है जहाँ पे परमैन और वो भी पहले से काम कर रहे होते हैं और वो भी जाके काम करने लग जाती है। गाइस हमें दिखाया जाता है कि काम करते करते पाको को अचानक से ये याद आता है कि उसने अपना रोबोट ऑन करना भूल गई है। गाइस पाको ये सोच ही रही होती है कि तभी उसके हाथ से एक कार छूट जाती है और जो परमैन पकड़ लेता है और परमैन उसी पर पाको को कहता है बुड्ढू पाको तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। और ये बात सुनकर पाको परमैन पर चढ़ जाती है। फिर गाइस परमैन और पाको की लड़ाई होती है जो होती रहती है और फिर काम ख़त्म होता है। हम सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि पाको अपने घर जा रही होती है क्योंकि वो आज अपना रोबोट ऑन करना भूल गई थी, इसलिए उसको घर जल्दी जाना होता है। गाइस फिर हम देखते हैं कि पाको अपने घर पहुंच जाती है और वो खूब थक गई थी, इसलिए घर पहुंच के कमरे में जाके अपने वो सीधा अपना परमैन सेट उतारती है और अपने बेड पर लेट जाती है। गाइस फिर सुमीरे को ऐसा एहसास होता है कि वो किसी चीज़ पर लेटी हुई है, तो गाइस वो उठती है और देखती है कि ये तो उसकी सीक्रेट डायरी है जिसमें वो पाको बन के सब कुछ लिखती है बर्मन के बारे में, क्या वो पाको बन के करती है सब कुछ। गाइस सुमीरे खूब डर जाती है। गाइस सुमीरे सोचती है इसको किसने यहाँ पे रख दिया, किसी ने इसको देख तो नहीं लिया। फिर गाइस सुमीरे एंड में सोचती है कि क्या पता मैं ही यहाँ पे रख के छोड़ के भूल गई होंगी, क्योंकि मेरे कमरे में तो वैसे कोई आता जाता है नहीं। तो गाइस सुमीरे उस डायरी को देखती है और सोचती है कि चलो मैं इसमें आज की भी डायरी लिख लेती हूँ। लेकिन गाइस सब सुमीरे उस डायरी को खोलती है तो उसे पता चलता है कि इस डायरी के कई सारे पन्ने भरे हुए हैं। तो गाइस ये देखकर सुमीरे उस डायरी को वहीं रख देती है और अपनी डायरी जाकर ढूंढने लगती है। तो गाइस सुमीरे को उसकी डायरी वहीं पर मिल जाती है जहाँ पर उसने रखा था। तो गाइस सुमीरे अपनी डायरी को उस डायरी के पास लेकर आती है। सुमीरे ये सोच रही होती है कि ये किसकी डायरी है जो बिल्कुल मेरी डायरी की तरह है। गाइस फिर सुमीरे डायरी को खोलकर देखती है। गाइस जैसे ही सुमीरे डायरी को खोलती है वो देखकर दंग रह जाती है। गाइस क्योंकि उस डायरी में पाको का नाम बिल्कुल उस तरह लिखा था जिस तरह सुमीरे ने अपनी डायरी में लिखा था। गाइस फिर सुमीरे उस डायरी को आगे पढ़ना शुरू करती है। गाइस सुमीरे जैसे जैसे डायरी को आगे पढ़ती है वो देखकर हैरान होते जाती है, वो क्योंकि उस डायरी में वो सब कुछ लिखा था जो कि सुमीरे ने अपनी डायरी में लिखा था। गाइस सुमीरे उस डायरी को स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करती है। गाइस फिर सीन चेंज होता है और हम परमैन की साइड आते हैं और हम देखते हैं कि परमैन अपनी बालकनी से अपने कमरे में आता है और उसके कमरे में उसका रोबोट पहले से ही मौजूद होता है और कॉमिक्स पढ़ रहा होता है। परमैन अंदर आता है और अपना परमैन सेट उतार कर अपने चेयर पर बैठ जाता है। मिस्सो का रोबोट मिस्सो से पूछता है तुम्हारा दिन कैसा रहा, तो मिस्सो कहता है कि पूछो मत, आज फिर पाको ने मुझसे लड़ाई कर ली। तो उसी पर उसका रोबोट कहता है कि फिर तुम जाकर उससे माफ़ी मांग लो, आखिर गलती तो तुम्हारी ही होगी।
तो मिस्सो कहता है कि हर समय मेरी गलती नहीं होती, तुम मेरे रोबोट हो या मेरे दुश्मन। गाइस फिर उसका मिस्सो का रोबोट कहता है कि तुम्हारा रोबोट हो इसी का तो गम है। फिर इसी पर मिस्सो कहता है चुप रहो, जाओ यहाँ से, और उसका नाक दबा देता है अपने रोबोट की। गाइस फिर हम देखते हैं कि मिस्सो अपने बुक शेल्फ में से अपनी डायरी निकालता है और उसमें कुछ लिखने का सोचता है। गाइस हमने कई सारे एपिसोड में देखा है कि मिस्सो के पास भी उसके एक डायरी होती है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखता है। गाइस फिर मिस्सो अपनी डायरी पढ़ने लगता है। मिस्सो जब अपनी डायरी पढ़ रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि आज तक जब भी उनकी लड़ाई हुई है तो पाको ही होती है जो हमेशा मिस्सो से माफ़ी मांगती है या फिर लड़ाई ख़त्म करती है, और पाको उसकी कितनी केयर करती है। ये सब पढ़ कर मिस्सो के दिल में जो पाको के लिए फीलिंग्स है वो जागने लगती है। तो मिस्सो सोचता है क्यों ना मैं इस बार रोबोट की बात मान लूँ और पाको को मनाऊँ। तो मिस्सो प्लान बनाता है कि वो कैसे पाको को मनाएगा। गाइस फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुमीरे उस डायरी को पढ़ रही होती है कि तभी वो पेज आ जाता है जहाँ पर आज के दिन की बातें लिखी थी। गाइस आज की डेट पढ़कर सुमीरे का दिल जोर से धड़कने लगता है। गाइस वैसे तो सुमीरे को उस डायरी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन क्योंकि उस डायरी में वो सब कुछ लिखा था जो सुमीरे ने अपनी डायरी में लिखा था, इसलिए सुमीरे उसको इग्नोर नहीं कर सकती थी। तो गाइस हम देखते हैं कि सुमीरे आज के दिन का पढ़ना शुरू करती है, और जैसे ही वो पढ़ती है गाइस सुमीरे जो पढ़ती है वो पढ़कर सुमीरे दंग रह जाती है। हम देखते हैं कि सुमीरे को वैसे तो उस डायरी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी सुमीरे उसको पढ़ती है क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा था जो सुमीरे ने अपनी डायरी में लिखा था, इसलिए सुमीरे उस डायरी को इग्नोर भी नहीं कर सकती थी। तो सुमीरे आगे पढ़ना शुरू करती है। 30 जनवरी 2013 आज मेरी और परमैन की फिर से लड़ाई हो गई और मैं परमैन से खूब गुस्सा थी। गाइस ये लाइन पढ़ के ही सुमीरे खूब हैरान हो जाती है क्योंकि ये लाइन सुमीरे ने अभी तक अपनी डायरी में भी नहीं लिखी थी। तो वो हैरान हो जाती है कि इस डायरी को ये कैसे पता। फिर गाइस सुमीरे आगे बढ़ती है, लेकिन आज शाम को अचानक से परमैन ने मुझे कॉल किया और मुझे शहर के पास वाली पहाड़ी पर बुला लिया सनसेट देखने के लिए, जहाँ पर परमैन ने मेरे साथ खूब अच्छा टाइम स्पेंड किया। हमने वहीं पर सनसेट देखा और वहाँ पर डिनर किया और फिर वहीं पर सो गए। ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। गाइस ये सुमीरे ये सब पढ़ कर खूब ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन फिर सुमीरे सोचती है कि परमैन से ये सब की उम्मीद रखना बेकार है। कि तभी सुमीरे का बैज बजने लगता है। सुमीरे कॉल उठाती है तो मिस्सो बोलता है पाको मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो सुमीरे कहती है परमैन जल्दी बोलो क्या काम है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मिस्सो पहले तो हिचकता है लेकिन फिर हिम्मत करके बोलता है पाको क्या तुम मेरे साथ सनसेट देखने चलोगी। ये बात सुनकर सुमीरे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा अकड़ कर कहती है हाँ चल लूँगी, बताओ कहाँ आना है। तो इस पर मिस्सो कहता है हमारे शहर के पास वाली पहाड़ी पर। तो सुमीरे कहती है ठीक है। फिर मिस्सो फ़ोन काट देता है और गाइस हम देखते हैं कि जैसे ही फ़ोन कटता है सुमीरे इतनी खुश होती है कि वो उस डायरी को पकड़कर झूमने लगती है। सुमीरे इतनी खुश हो रही थी कि उसको अपनी बात किसी से शेयर करने का मन कर रहा था, इसलिए सुमीरे जल्दी से अपने रोबोट को ऑन करती है। फिर सुमीरे की रोबोट ये देखकर हैरान हो जाती है कि सुमीरे इतनी खुश क्यों है। तो सुमीरे अपनी रोबोट को सारी बात बताती है कि कैसे उसको ये डायरी मिली और किस वजह से वो इतनी खुश है। फिर सुमीरे अपनी रोबोट को वो डायरी दिखाती है। ये सब देखकर सुमीरे की रोबोट को अपने कानों और आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी उसको विश्वास करना पड़ता है क्योंकि
सुमीरे के पास वो डायरी थी। फिर सुमीरे की रोबोट बोलती है कि ये डायरी आखिर है किसकी। तो सुमीरे कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो ये एक फरिश्ते की देन है मेरे। तो फिर सुमीरे की रोबोट कहती है कि ठीक है, तुम अब इसे छोड़ो और ये सोचो कि तुम शाम को क्या पहन कर जाओगी। तो सुमीरे कहती है हाँ ठीक है, मैं अभी देखती हूँ। फिर गाइस सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिस्रो पाको से बात करने के बाद फ़ोन रखता है और खुश होता है कि उसने हाँ कह दिया। गाइस मिस्रो ने सारा प्लान कर लिया होता है कि वो क्या क्या वहाँ पर करेगा और पाको को कैसे खुश करेगा। फिर परमैन अपना परमानेंट सेट पहनकर पहाड़ पर तैयारी करने के लिए जाने लगता है और अपने रोबोट को ऑन कर देता है। रोबोट ऑन होते ही मिस्रो को बोलता है आखिर तुमने मेरी बात मान ही दी। तो मिस्रो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो रोबोट कहता है कि ऐसे ही जाओगे, कुछ कपड़े तो बदल लो। तो मिस्रो सोचता है कि हाँ मुझे दूसरे कपड़े बदल लेने चाहिए। तो मिस्रो अपनी फेवरेट ड्रेस पहनता है जो कि ब्लू कलर की होती है। मिस्रो उस ड्रेस पर परमानेंट सेट पहनकर चला जाता है पहाड़ियों की तरफ। तो गाइस हम देखते हैं कि परमैन वहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले बढ़िया जगह ढूंढने लगता है जहाँ से सनसेट सबसे बढ़िया दिखे। फिर परमैन वहाँ पर जल्दी से साफ़ सफाई करता है और फिर कुछ सुंदर सुंदर फ्लावर्स को वहाँ पर बिखेर देता है ताकि नज़ारा और भी सुंदर हो जाए। और फिर सनसेट का टाइम होने वाला होता है कि वो पाको को कॉल करता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पाको भी परमैन के कॉल का ही इंतज़ार कर रही थी और उसने भी एक खूब ही सुंदर सी ड्रेस पहनी होती है। फिर परमैन का कॉल आता है। पाको अपने रोबोट से कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। तो पाको की रोबोट कहती है हाँ ठीक है जाओ। फिर पाको अपने रोबोट से कहती है मैं जब तक ना आऊँ तुम वो डायरी मत पढ़ना। तो पाको की रोबोट कहती है ठीक है नहीं पढ़ूंगी, अब तुम जल्दी जाओ वरना लेट हो जाओगी। तो गाइस अब हम आगे देखेंगे। गाइस हम देखते हैं कि पाको पहाड़ पर पहुंच जाती है। तो परमैन पाको को दूर से ही देख लेता है। परमैन पाको को देखकर हैरान रह जाता है। आज पाको खूब ही सुंदर लग रही थी अपनी ड्रेस में। और फिर परमैन पाको को दूर से ही आवाज़ लगा देता है। पाको जैसे ही परमैन की तरफ मुड़ती है वो भी परमैन को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि परमैन भी आज कुछ कम नहीं लग रहा था। पाको फिर परमैन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे पाको परमैन की नज़दीक आती है पाको और परमैन दोनों ही शर्माने लगते हैं। फिर जैसे ही पाको परमैन के पास पहुंचती है परमैन पाको का आराम से हाथ पकड़कर उस जगह ले जाता है जहां पर उसने तैयारियां की थी। पाको खूब शर्मा रही होती है लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल करती है। और गाइस जैसे ही पाको उस जगह को देखती है वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है क्योंकि परमैन ने उस जगह को इतनी अच्छे से सजाया होता है कि वो खूब ही सुंदर लग रहा था और वहाँ से सनसेट और भी सुंदर लग रहा था। और आसपास का नज़ारा भी खूब ही बढ़िया लग रहा था। ये देख पाको मुस्कुरा देती है और पाको को मुस्कुराता देख परमैन भी खुश हो जाता है कि आखिरकार उसने पाको को मना ही लिया। परमैन ने तब भी पाको का हाथ पकड़ कर रखा था क्योंकि आज उससे पाको को भी प्यारी लग रही थी। फिर परमैन और पाको वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद परमैन पाको से बोलता है पाको मुझे सुबह के लिए माफ़ कर दो, मुझे तुम पर नहीं चिल्लाना चाहिए था। तो पाको परमैन से कहती है कि नहीं मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ और मुझको स्माइल करती है। ये देखकर परमैन खुश हो जाता है और सोचता है कि पाको को मनाना कितना आसान है। फिर परमैन अपने बैग से चॉकलेट निकालता है और एक पाको को दे देता है और एक खुद खाता है। ये सब देख पाको खूब ही खुश होती है क्योंकि परमैन पहली बार पाको के लिए इतना सब कुछ कर रहा था। फिर परमैन और पाको चॉकलेट खाते हुए सनसेट देखने लगते हैं और परमैन और पाको के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स
बढ़ती ही जाती है। फिर अंधेरा होने लगता है तो परमन पाको से कहता है कि पाको क्यों ना हम आज यहीं पर डिनर करें, लेकिन पाको कहती है मैं कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ अपने साथ। परमन कहता है कि उसकी चिंता मत करो, ये वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। गाइस फिर परमन कुछ सूखी लकड़ियाँ जमा करता है और आग जलाता है। फिर परमन और पाको उस आग के पास जाके बैठ जाता है और फिर हम देखते हैं कि पाको कहती है कि ये सब तो ठीक है लेकिन हम खाएंगे क्या। तो हमारा परमन सारी तैयारियां करके आया होता है, इसलिए परमन अपने बैग से 2 लंच निकालता है और दोनों लंच में खूब ही डिलीशियस डिशेस रखे होते हैं। पाको ये सब देखकर खूब ही खुश हो जाती है। फिर परमन और पाको वहीं पर खाना खाता है, फिर थोड़ी बातें करता है और धीरे धीरे करके सो जाता है। फिर गाइस हम देखते हैं कि सुबह होती है और पाको की नींद खुलती है। पाको देखती है कि परमन अभी तक सोया हुआ है, तो पाको परमन को धीरे से किस कर लेती है, क्योंकि पाको को खुश थी कि परमन ने आज उसके लिए इतना सब कुछ किया। और फिर पाको थोड़ी देर बाद परमन को उठाती है, कहती है परमन उठो उठो, कितनी देर तक सो गए। तो परमन कहता है अरे चुप रहो गांको, मुझे परेशान मत करो, मुझे अभी और सोना है। तो पाको कहती है मैं गांको नहीं पाको पाको। तो परमन कहता है ओ पाको, ओ मैं तो भूल ही गया था। और फिर परमन जल्दी उठता है जल्दी से। फिर पाको कहते ठीक है अब मैं जा रही हूँ और तुम भी चले जाना। तो परमन कहते हैं ठीक है। फिर हम देखते हैं कि पाको उधर से चली जाती है और थोड़ी देर बाद परमन भी चला जाता है। गाइस फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि पाको अपने घर पहुंचती है। उसके घर पे उसकी रोबोट उसी का इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही पाको घर पहुंचती है, उसकी रोबोट उससे पूछती है कैसी रही तुम्हारी डेट। तो पाको कहती है बहुत ही बढ़िया, आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर पाको की रोबोट कहती है कि और अब उस डायरी का क्या करना है। तो पाको कहती है मुझे पता चल गया वो किसकी डायरी है। तो उसकी रोबोट कहती है किसकी। तो पाको कहती है वो मेरी ही डायरी है। तो उसकी रोबोट कहती है क्या तुम्हारी डायरी। तो पाको कहती है हाँ, तुमने उसमें कुछ नोटिस करा, उसमें मेरा नाम बिल्कुल उस तरह लिखा है जिस तरह मैंने अपनी डायरी में लिखा है, और उसमें जो राइटिंग है वो भी मेरी है। तो हो सकता है कि वो मेरी ही डायरी हो भविष्य के समीरे की। ये सुनकर पाको की रोबोट दंग रह जाती है। तो पाको उसको बताती है कि एक बार उसके सर ने उसे पढ़ाया था कि भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिससे हम फ्यूचर और पास्ट में ट्रैवल कर सकेंगे। तो उसकी रोबोट कहती है हाँ सही कहा। तो उसकी रोबोट कहती है फिर तो हमें इस डायरी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो पाको कहती है कि हाँ हमें इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें लिखी अभी तक की सारी बातें सच है। तो फिर पाको और उसकी रोबोट उस डायरी को आगे पढ़ना शुरू करती है। और गाइस आगे पर सुमीरे कुछ ऐसा पढ़ती है जिसे पढ़ के सुमीरे खूब जोर जोर से रोने लगती है। और पाको को रोता देख पाको की रोबोट कहती है सुमीरे मत रो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, परमन कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने देगा, और अब तो हमारे पास ये डायरी भी है, अब हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। फिर सुमीरे चुप होती है और कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। शायद यही सब ठीक करने के लिए फ्यूचर की सुमीरे ने मेरे पास ये डायरी भेजी थी। फिर सुमीरे अपने आंसू पोंछती है, उतने में पाको के बैज बजने लगता है और सुमीरे जल्दी से कॉल उठाती है। तो पयान बोलता है पाको परमन और बूबी सब यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है। ये सुनकर तीनों कहते हैं कि ठीक है हम आ रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि सुमीरे जल्दी से खड़ी होती है और फिर जाकर अपना मुंह धोती है और परमन सेट पहनकर जाने लगती है कि तभी उसकी रोबोट कहती है पाको कोशिश करना कि परमन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करो और उससे झगड़े मत करना क्योंकि उससे खूब बड़ी मुश्किल आ सकती है, और बिल्कुल ऐसा बिहेव मत करना कि तुम कुछ भी नहीं जानती हो। तो पाको कहती है ठीक है, और फिर पाको भी कहती है कि तुम भी ध्यान रखना कि इस डायरी के बारे में हम दोनों के अलावा और किसी को पता नहीं चले। तो पाको की रोबोट कहती है ठीक है मैं ध्यान रखूँगी, अब जाओ। फिर पाको तो गाइस फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पाको परमन और बूबी
वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पे पयान ने बुलाया था और जल्दी जल्दी अपना काम करने लगते हैं। वो चारों मिलकर जल्दी से सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। फिर परमन जाने लगता है तो पाको परमन को रोकती है और कहती है, परमन तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तो परमन कहता है कि वो दरअसल आज मुझसे कोई मिलने आ रहा है। तो पाको कहती है, तुमसे कौन मिलने आ रहा है? तो परमन कहता है, वो मेरी एक बचपन की दोस्त है। तो ये बात सुनकर पाको समझ जाती है कि परमन किसकी बात कर रहा है, क्योंकि पाको ने डायरी में सब कुछ पढ़ दिया था। तब भी पाको पूछती है, कौन सी खास दोस्त? तो परमन कहता है, वो दरअसल जब मैं छोटा था तो मेरी एक दोस्त थी, लेकिन कई साल पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ कनाडा चली गई थी, करीब आज से कुछ 6-7 साल पहले। और कुछ ही दिन पहले उसकी फैमिली और वो वापस आए हैं, तो वो हमसे मिलने आ रहे हैं, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। उनका कल ही कॉल आया था जब हम सनसेट देखने गए थे। ये सब सुनकर पाको उदास हो जाती है और फिर परमन को धीरे से कहती है, क्या उस लड़की का नाम मेगुमी है? तो ये सुनकर परमन हैरान रह जाता है और कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हें कैसे पता? तो पाको थोड़ी घबरा जाती है और कहती है, अभी तुमने तो बताया था नाम उसका। फिर परमन कहता है कि मैंने बताया था, मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। तो पाको कहती है, नहीं, पहले तुम अपनी पेट्रोलिंग की ड्यूटी ख़त्म करो फिर तुम जाना। तो परमन ये बात सुनकर गुस्सा होने लगता है, लेकिन पाको कहती है कि अगर तुम्हें अपनी खैर प्यारी है तो तुम्हें पहले अपनी पेट्रोलिंग की ड्यूटी ख़त्म करनी पड़ेगी। तो ये सुनकर परमन पाको से डरने लगता है और कि परमन को फिर ना चाहते हुए भी पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। और उस दिन पूरे दिन पाको परमन के साथ ही रहती है और परमन से बातें करते रहती है, लेकिन परमन का ध्यान पाको की बातों पर बिल्कुल नहीं होता। ये सब देखकर कि परमन उससे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो पाको को बुरा लगता है और पाको परमन पर चिल्लाने लगती है। और पाको कहती है कि परमन तुम खूब ही गंदे हो, तुम्हारा मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो गाइस फिर हम देखते हैं कि ये सब बोलने के बाद पाको वहाँ से चली जाती है और परमन भी पाको को नहीं रोकता। परमन सोचता है कि अब चलो मुझे उससे छुटकारा मिला। फिर गाइस सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पाको रोते रोते अपने घर पहुँचती है, जहाँ पे पाको की रोबोट पाको को रोता देख सब कुछ समझ जाती है। तो पाको की रोबोट कहती है कि आखिर तुमने वही किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर पाको और रोने लगती है। तो फिर पाको की रोबोट पाको को शांत करती है और उसे पूछती है कि बताओ मुझे तुमने क्या किया? तो पाको कहती है कि परमन मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था मेरी बातों पर, इसलिए मैं उससे लड़ के आ गई। ये सुनकर पाको की रोबोट कहती है कि बस इतनी सी बात से तुम लड़ के आ गई? अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो ये डायरी होने का भी तुम्हारे पास कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो पाको रोते हुए कहती है, रोबोट सच बताओ, क्या ये डायरी में जो लिखा है वो सच हो जाएगा? क्या परमन मुझे सही में छोड़ के चला जाएगा? तो पाको की रोबोट कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। देखते हैं कि जो परमन होता है वो पाको के जाने के बाद सीधा अपने घर की तरफ जाता है। उसको लग रहा होता है कि मेगुमी अब तक आ चुकी होगी। तो गाइस फिर हम देखते हैं कि परमन अपना खिड़की से अपने कमरे में आता है, जहाँ पर उसका रोबोट पहले से ही उस चेयर पर बैठा होता है। तो परमन अपने रोबोट से पूछता है कि मेगुमी आए कि नहीं। तो परमन का रोबोट कहता है कि वो अभी तक नहीं आए। तो गाइस हम देखते हैं कि परमन का रोबोट ये सब कह ही रहा होता है कि उठने में घर के बेल बजने की आवाज़ आती है। फिर हम देखते हैं कि परमन आवाज़ सुनकर समझ जाता है कि मेगुमी और उसके पेरेंट्स आ चुके हैं। तो गाइस फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मित्सुओ के मॉम और डैड दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर जाते हैं, मतलब जब गेट के पास जाता है। गाइस आज हम देखते हैं कि मित्सुओ के डैड भी अपने ऑफिस से जल्दी आ गए थे, क्योंकि सिर्फ मेगुमी ही मित्सुओ के बचपन की दोस्त नहीं थी, बल्कि मेगुमी के डैड भी मित्सुओ के डैड के कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड थे। इसलिए मित्सुओ के डैड आज जल्दी आ गए थे, उन्हें भी अपने दोस्त से मिलने का खुशी थी। तो गाइस फिर हम देखते हैं कि मित्सुओ की मॉम दरवाज़ा खोलती है तो बाहर मेगुमी के पेरेंट्स खड़े होते हैं। तो वो सब एक दूसरे को देखकर बखूबी खुश होते हैं।
तो फिर मिस्सो की मॉम पूछती है कि मेगुमी किधर है। तो फिर मेगुमी अपने पेरेंट्स के पीछे से आती है और मिस्सो के पेरेंट्स को ग्रीट करते हैं। गाइस हम देखते हैं कि मेगुमी एक खूब ही सुंदर लड़की होती है और फिर सब घर के अंदर जाते हैं और फिर गैंको उनके सामने जाती है और मेगुमी और उसके पेरेंट्स को ग्रीट करती है। तो मेगुमी की मॉम कहती है कि जब हम यहाँ से गए थे तो गैंको तो सिर्फ पैदा ही हुई थी। और फिर मेगुमी की मम्मी कहती है मिस्सो किधर है। तो उठने में मिस्सो आता है और फिर मेगुमी के पेरेंट्स को ग्रीट करता है। वो दरअसल मिस्सो अपने कपड़े बदल रहा था क्योंकि परमैन की ड्यूटी करने के बाद उसके कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए मिस्सो को टाइम लग गया होता है। फिर गाइस हम देखते हैं कि मिस्सो मेगुमी को देखता है और मेगुमी को देखकर तो मिस्सो पूरा का पूरा मेगुमी पर फ्लैट हो जाता है, क्योंकि मिस्सो को पता था कि मेगुमी एक सुंदर लड़की है, लेकिन इतना ये नहीं पता था कि मेगुमी इतनी सुंदर होगी। और दूसरी तरफ मेगुमी भी मिस्सो को देखकर खुश होती है क्योंकि मिस्सो उसका पहला दोस्त था और वो मिस्सो उसका बचपन का दोस्त भी था और वो मिस्सो से इतने सालों के बाद मिल रही थी। तो गाइस फिर हम देखते हैं कि मिस्सो भी वहीं पर जाकर बैठ जाता है और फिर गाइस हम देखते हैं कि उन दोनों के पेरेंट्स खूब ही देर तक एक दूसरे से बात करते रहते हैं। और कुछ देर बाद मिस्सो की मॉम देखती है कि मेगुमी और मिस्सो दोनों ही खूब ज़्यादा बोर हो रहे हैं और गैंको तो अपने रूम में पहले ही चली गई थी। तो मिस्सो की मॉम मिस्सो से कहती है कि मिस्सो मेगुमी के साथ अपने रूम में जाओ, जाके मैं उससे बात करो, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर मिस्सो खड़ा हो जाता है क्योंकि मिस्सो तो कब से यही सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा था। और फिर मेगुमी भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि मेगुमी भी वहाँ पे खूब ज़्यादा बोर हो चुकी थी और वो भी मिस्सो के साथ बातें करना चाहती थी। तो गाइस हम देखते हैं कि मिस्सो और मेगुमी मिस्सो के कमरे में जाने लगता है। गाइस तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पाको अपने घर में रो रही होती है और पाको की रोबोट पाको को चुप करवाने की खूब ज़्यादा कोशिश कर रही होती है। तभी रोबोट कहती है कि पाको क्यों ना तुम आज जाकर परमैन के साथ ही रहो। और ये सब सुनकर पाको कहती है हाँ तुमने सही कहा, अब मैं परमैन के साथ ही रहूँगी और वो मेगुमी जो भी है मैं उसको परमैन के साथ बिल्कुल नहीं रहने दूँगी। और ये सब बोलकर पाको उठती है और पाको अपना परमैन सेट पहनकर वहाँ से चली जाती है परमैन के घर की तरफ। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्सो और मेगुमी रूम में एंटर करते हैं और वो दोनों देखते हैं कि पाको वहाँ पर पहले से ही बैठी हुई है। ये देख मिस्सो सोचता है कि पाको यहाँ पर क्या कर रही है, पाको तो मुझसे नाराज़ होकर चली गई थी। उतने में हम देखते हैं कि पाको कहती है हेलो मिस्सो। फिर मेगुमी कहती है तुम तो परमैन नंबर 3 हो ना। तो पाको मेगुमी का बिल्कुल भी जवाब नहीं देती और मेगुमी को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। फिर तो मिस्सो फिर कहता है कि हाँ मेगुमी ये परमैन नंबर 3 है और ये मेरी अच्छी दोस्त भी है और पाको ये मेगुमी है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताया था। तो मेगुमी कहती है हाय पाको। तो पाको फिर भी मेगुमी को जवाब नहीं देती। फिर मेगुमी मिस्सो से पूछती है मिस्सो क्या तुम परमैन को भी जानते हो, मैं उसकी खूब बड़ी फ़ैन हूँ। ये सुनकर मिस्सो थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है हाँ मैं उसे जानता हूँ और वो मेरा खूब ही अच्छा दोस्त है। ये सुनकर मेगुमी खूब ही ज़्यादा खुश हो जाती है और मिस्सो के हाथ पकड़कर बोलती है सच में मिस्सो क्या तुम प्लीज़ मुझे उससे मिलवा दोगे। तो मिस्सो कहता है हाँ क्यों नहीं ज़रूर। मेगुमी को मिस्सो का हाथ पकड़ते देख पाको को खूब ही गुस्सा आने लगता है। तभी उठने में पाको और मिस्सो दोनों का बैज बजने लगता है। तो मिस्सो तो अपना बैज जल्दी से बंद कर लेता है लेकिन पाको फिर अपना बैज उठाती है। तो पयान कहता है पाको परमैन जल्दी आओ, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। तो ये सुनकर पाको मिस्सो की तरफ गुस्से से देखती है और वहाँ से मिस्सो के कमरे से चली जाती है। मिस्सो सब कुछ समझ जाता है कि पाको चाहती है कि मैं उसके साथ ड्यूटी पर जाऊँ। तो मिस्सो सोचने लगते कि मैं कैसे जाऊँ मेगुमी के सामने, तो मैं अपना परमैन सेट पहन नहीं सकता। तो उतने मेगुमी कहती है ठीक है मिस्सो मैं नीचे जा रही हूँ, अगर तुम्हें मुझसे और कोई बात करनी है तो तुम कर सकते हो। तो मिस्सो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं करनी, तुम जा सकती हो। फिर तो मेगुमी कहती है ओके मिस्सो मैं अब जा रही हूँ।
तो गाइस फिर हम देखते हैं कि मेगुमी नीचे चली जाती है। मेगुमी जब नीचे जाती है तो मिस्सो की मॉम कहती है, मेगुमी तुम अकेले नीचे आई, जाओ मिस्सो को भी बुला लाओ, डिनर का टाइम हो गया है। तो मेगुमी कहती है ओके आंटी। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेगुमी के जाने के बाद मिस्सो अपने आप से कहता है ये पाको मुझे चैन से जीने नहीं देगी, और वो अपने रोबोट को ऑन निकालने लगता है। और गाइस हम देखते हैं यहाँ पर मिस्सो ने एक खूब ही बड़ी गलती कर दी थी। या मिस्सो ने अपने रूम का दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। फिर हम देखते हैं कि मेगुमी ऊपर आ रही होती है और वो देखती है कि मिस्सो कुछ कर रहा है। तो वो देखती कि अचानक से मिस्सो के पास परमानेंट सेट आ गया और अब मिस्सो परमानेंट सेट पहन रहा है। ये देख मेगुमी पूरी की पूरी दंग रह जाता कि मेगुमी ने मिस्सो को परमानेंट सेट पहनता देख लिया था और मिस्सो के रोबोट को भी ऑन होता देख लिया था। यानी कि अब मेगुमी परमानेंट्स के पीछे की सारी असलियत जान चुकी थी और मिस्सो भी सीधा अपनी बालकनी से चला जाता है और गेट की तरफ बिल्कुल नहीं देखता। मेगुमी ये सब देखकर बिल्कुल दंग रह जाती है। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने ये क्या देख लिया। फिर हम देखते हैं कि मिस्सो के जाने के बाद मिस्सो का रोबोट बाहर निकलता है तो वो मेगुमी को बाहर खड़ा देखता है और हैरान हो जाता है। वो मेगुमी से पूछता है कि मेगुमी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मेगुमी को समझ नहीं आता कि वो उसे क्या बोले, तो वो जल्दी से बोल देती है कि वो डिनर का टाइम हो गया है। और इतना बोल के मेगुमी नीचे चली जाती है। मेगुमी को अब भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो मिस्सो के रोबोट को बताए कि ना बताए कि अब वो उसकी असलियत जान चुकी है। और ये सब सोचते सोचते मेगुमी नीचे चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्सो का रोबोट को पहले तो लगता है कि मेगुमी को मिस्सो के परमानेंट सेट पहनता देख लिया होगा, लेकिन जब मेगुमी नीचे चली जाती है तो मिस्सो का रोबोट सोचता है क्या लगता है मेगुमी अभी आई थी और मेगुमी ने कुछ भी नहीं देखा, और वो बिना किसी टेंशन के नीचे चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सब डिनर कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि मिस्सो के डैड सेंटर पर बैठे होते हैं और उनके लेफ़्ट साइड पर मेगुमी और उसके पेरेंट्स होते हैं और राइट साइड पर मिस्सो, गांको और मिस्सो की मॉम होती है और वो सब डिनर कर रहे होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्सो का रोबोट तो बेफिक्र होकर डिनर कर रहा होता है, लेकिन जो मेगुमी होती है वो सिर्फ मिस्सो के रोबोट को ही देख रही होती है और सोच रही होती है कि उसे ये बात मिस्सो के रोबोट को बोलनी चाहिए कि नहीं। फिर तभी मिस्सो की मॉम कहती है, मेगुमी तुम क्या सोच रही हो, डिनर करो। ये सुनकर मेगुमी कहती है, जी आंटी कुछ नहीं। और फिर हम देखते हैं कि सब डिनर कर लेते हैं और मिस्सो का रोबोट भी सीधा अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन कमरे में जाते ही उसके पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है, जिसके कारण उसका नाक दब जाता है, जिसकी वजह से वो रोबोट बन जाता है और उसकी सारी मेमोरी इरेज हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद परमैन रूम में एंटर करता है बालकनी से और कहता है, उफ ये लड़कियां भी कितनी जलकुकड़ी होती है। और तभी हम देखते हैं कि परमैन की नज़र पड़ती है अपने रोबोट पर, तो वो कहता है ये रोबोट भी कितना बुद्धू है। और फिर मिस्सो अपना परमैन सेट खोलता है और जाकर सो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर में बाकी सब लोग सो गए होते हैं, सिर्फ मेगुमी को छोड़कर। मेगुमी अब सोच रही होती है कि वो उसने ये क्या देख लिया। मेगुमी गांको कमरे में बेड पर लेटी हुई होती है, जहाँ पर गांको तो सो गई होती है, लेकिन मेगुमी जागी होती है और सोच रही होती है कि वो मिस्सो को ये नहीं बताएगी कि उसने मिस्सो की असलियत जान ली है। और अब मेगुमी के दिल में परमैन के लिए फीलिंग्स जागने लगती है, क्योंकि वो भी परमैन को पसंद करती थी। कनाडा में भी परमैन के कई सारे कारनामे छाए हुए थे। अब मेगुमी सोच रही होती है कि उसके बचपन का दोस्त ही परमैन है। अगर उसे परमैन का साथ मिल जाए तो वो अपने ज़िंदगी में कितने मज़े कर सकती है, वो पूरी दुनिया घूम सकती है। उसके दिल में अब परमैन के लिए फीलिंग्स जाग रही होती है, लेकिन ये फीलिंग्स सिर्फ और सिर्फ मिस्सो के परमैन पावर के लिए होती है, मिस्सो के लिए नहीं होती।
मेगुमी सोचती है कि वो मिस्सो के साथ एकदम एक गर्लफ्रेंड की जैसे रहेगी, जिससे मिस्सो बहुत जल्द उस पर लट्टू हो जाएगा और वो मिस्सो को हमेशा के लिए अपना बना लेगी। और ये सोचते सोचते मेगुमी खुश होकर सो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मिस्सो सो रहा होता है, तभी कोई मिस्सो के गेट को खटखटाता है और गेट की खटखटाने की आवाज़ सुनकर मिस्सो की नींद खुल जाती है। तो मिस्सो पूछते कौन है, तो मेगुमी कहती है मिस्सो मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। मेगुमी की आवाज़ सुनकर मिस्सो की नींद तो उड़ ही जाती है और वो जल्दी से उठता है और कहता है ओ मेगुमी तुम हो। फिर मिस्सो गेट खोलता है और तो देखता है कि मेगुमी एक खूब ही सुंदर ड्रेस पहनकर खड़ी है और उसके हाथ में मिस्सो के लिए नाश्ता है। ये देखकर तो मिस्सो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो फिर भी मिस्सो कहता है मेगुमी तुम ये क्या कर रही हो। तो मेगुमी कहती है वो आंटी ने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भिजवाया है। ये सुनकर मिस्सो कहता है तुम अभी रुको, मैं अभी अपना मुंह धोकर आता हूँ। इतना कहकर मिस्सो मुंह धोने चला जाता है। फिर सीन दोबारा चेंज होता है और हम देखते हैं कि पाको की साइड आते हैं और हम देखते हैं कि आज पाको भी जल्दी उठ गई थी, क्योंकि पाको को पता था कि मेगुमी अपना खेल कभी भी शुरू कर सकती है और उसे हर एक कदम पर सावधान रहना पड़ेगा, वरना मेगुमी परमैन को उससे छीन लेगी। और पाको ऐसा बिल्कुल होने देना नहीं चाहती, इसलिए पाको जल्दी उठ गई थी कि ताकि वो परमैन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सके। और फिर पाको जल्दी से फ्रेश होकर अपने रोबोट को ऑन करती है और परमैन की घर की तरफ चली जाती है उड़ के, और परमैन के घर की तरफ निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि पाको मिस्सो के घर पहुंचती है तो वो बालकनी के बाहर से ही देखती है कि मेगुमी पहले से ही मिस्सो के कमरे में बैठी हुई है और वहाँ पर मिस्सो नहीं है। तो वो अंदर चली जाती है और उसे गुस्सा आने लगता है कि मेगुमी यहाँ पर क्या कर रही है। वहीं पर पाको को बालकनी से अंदर आता देख मेगुमी सोच रही होती है कि ये पाको यहाँ क्यों आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पाको भी परमैन को पसंद करती है। तो फिर मेगुमी कहती है हेलो पाको, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम। तो पाको को गुस्सा आता है और वो कहती है ये बात पूछने वाली तुम होती कौन है, उल्टा मुझे ये तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मेगुमी कहती है कि वो दरअसल मैं मिस्सो के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। तो पाको कहती है तो अब क्या कर रही हो, अब तो जाओ। तो मेगुमी कहती है नहीं, मैं मिस्सो को ब्रेकफास्ट खिला के जाऊँगी। उसी पर पाको कहती है तुम कौन होती हो मिस्सो को ब्रेकफास्ट खिलाने वाली, मिस्सो को ब्रेकफास्ट खिलाने के लिए मैं काफ़ी हूँ। फिर मेगुमी कहती है नहीं, मिस्सो को तो मैं ब्रेकफास्ट खिला के ही जाऊँगी। और इसी पर पाको और मेगुमी की कैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। उतने में मिस्सो मुंह धोकर ऊपर आता है और देखकर हैरान हो जाता है कि पाको और मेगुमी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जैसे ही वो दोनों मिस्सो को देखते हैं तो वो दोनों रुक जाते हैं। फिर मेगुमी कहती है मिस्सो बताओ तुम्हें कौन ब्रेकफास्ट कराएगा। तो मिस्सो कहता है मेगुमी तुम। उतने में पाको कहती है मिस्सो तुम्हें बस ब्रेकफास्ट मैं ही खिला सकती हूँ और मैं ही खिलाऊंगी। तो मिस्सो कहता है हाँ पाको ज़रूर। और यहाँ पर मिस्सो खूब कंफ्यूज हो जाता है। उतने में हम देखते हैं कि मेगुमी और पाको दोनों ही आधा ब्रेकफास्ट उठाती है और एक साथ मिस्सो के मुंह में ठूस देती है और एक दूसरे को मुंह चिराकर वहाँ से चली जाती है। बेचारा मिस्सो की हालत खूब ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो जल्दी से पानी पीने के लिए भागता है। और हम देखते हैं कि पाको तो अपना पेट्रोलिंग पर चली जाती है, लेकिन मेगुमी अपने प्लेस लेकर नीचे जा रही होती है और सोच रही होती है कि मेरा शख्स ठीक निकला, ये पाको भी परमैन को लाइक करती है, अब मुझे पाको को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। और इतना सोचकर मेगुमी अपने दिमाग में पूरा का पूरा प्लान बना लेती है कि अब वो परमैन को अपना बनाकर रहेगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाको को पेट्रोलिंग करते समय कुछ याद आता है और उसे अपनी रोबोट को बताना था, लेकिन वो भूल गई थी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चली जाती है। और जैसे ही पाको अपने घर पहुंचती है तो पाको की रोबोट पाको को कांपते कांपते
गले लगा लेती है। वो खूब ही ज़्यादा डरी हुई थी और परेशान थी। ये देख पाको भी परेशान हो जाती है और पूछती रोबोट क्या हुआ। तो रोबोट कहती है पाको वो देखो वो डायरी। और रोबोट पाको कहती है क्या हुआ उस डायरी को, क्या हुआ। तो रोबोट कहती है पाको उस डायरी को पढ़ो। हम देखते हैं कि पाको उस डायरी को खोलती है तो उस डायरी में कल की डेट पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि आज मिस्सू ने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो मुझे पसंद नहीं करता और वो सिर्फ मेगुमी को पसंद करता है और अब मैं उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। गुड बाय मिस्सू, तुम हमेशा खुश रहना। और इसके आगे उस डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। ये सब देखकर पाको भी पहले थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन फिर पाको कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है परमैन मुझे पसंद करता है और अगर ऐसा नहीं होता तो परमैन उस दिन मेरे लिए इतना सब कुछ नहीं करता। और इसके बाद पाको कहती है अब मैं मेगुमी को सीधा हराऊंगी, मुझे अब मेगुमी से और नहीं रहना। ये सुनकर पाको की रोबोट कहती है कि लेकिन अब हम करेंगे क्या। तो पाको कहती है मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है और अब मैं जा रही हूँ। और इतना कहकर पाको वहाँ से जाने लगती है। फिर रोबोट कहती है पाको सुनो, लेकिन पाको रोबोट की बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि पाको अपने घर से निकलती है और उसी बिल्डिंग की छत पर चली जाती है जहाँ पर वो लोग अक्सर मिला करते थे। तो हम देखते हैं कि पाको वहाँ पर पहुंचकर परमैन को कॉल करती है। तो मिस्सू कॉल उठाता है और कहता है हाँ पाको बोलो क्या काम है। तो पाको कहती है कि तुम पेट्रोलिंग पर नहीं आ रहे, पेट्रोलिंग का टाइम हो गया है, जल्दी आ जाओ। तो परमैन कहता है हाँ आ रहा हूँ, वैसे भी तुमने मेरी सुबह ख़राब कर दी, अब पूरा दिन भी ख़राब करोगी। इतना कहकर मिस्सू फ़ोन काट देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाको कहती है ये परमैन कितना क्यूट है, आज मैं परमैन को साफ साफ अपने दिल की बात बता दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉल काटने के बाद मिस्सू कहता है कि ये पाको कितनी अजीब है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जो मेगुमी होती है वो पूरा प्लान बना चुकी होती है कि कैसे वो पाको को अपने रास्ते से पूरी तरह हटा देगी। और वो प्लान बना लेती है कि आज वो मिस्सू को प्रपोज कर ही देगी और उसे पूरा विश्वास था कि मिस्सू उसे मना नहीं करेगा। और फिर हम देखते हैं कि जो मिस्सू होता है वो परमैन सेट पहनकर अपने रोबोट को ऑन करता है और अपने बालकनी से चला जाता है। मिस्सू के जाने के थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो मेगुमी होती है वो ऊपर कमरे में आती है और वो देखती है कि मिस्सू अपने बेड पर बैठा हुआ है। लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो मिस्सू नहीं है बल्कि उसका रोबोट है। तो वो बिना ज़्यादा बात करे वहाँ से चली जाती है और उसको गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो सोच रही होती है कि ज़रूर परमैन को पाको ने ही बुलाया होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो परमैन होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो लोग अक्सर मिला करते थे, और यानी कि उस बिल्डिंग की छत पर। और पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पाको वहाँ पर पहुँचती है। गाइस परमैन पाको को देखकर पूरा का पूरा हैरान रह जाता है क्योंकि पाको वही ड्रेस पहनी हुई थी जो उसने उस दिन डेट के दिन पहनी थी। दरअसल बात ये थी कि पाको परमैन को कॉल करने के बाद वापस अपने घर गई थी और कपड़े बदल कर आई थी। फिर पाको कहती है तो मिस्टर परमैन क्या आप मेरे साथ लंच पर चलोगे। तो परमैन सोचता है आज पाको को क्या हुआ, आज पाको इतनी सुंदर ड्रेस पहन कर आई है और मुझे लंच पर चलने के लिए कह रही है, ज़रूर दाल में कुछ काला है। फिर परमैन कहता है हाँ क्यों नहीं ज़रूर। तो हम देखते हैं कि जो पाको होती है वो मिस्सू को एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में लेके जाती है। मिस्सू तो एक बार के लिए कहता है कि ये तो पाको को महंगा रेस्टोरेंट है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो पाको कहती है तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम बस अंदर चलो और लंच करो। तो मिस्सू फिर अंदर चला जाता है और जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं तो सब रेस्टोरेंट के अंदर सारे लोग सिर्फ और सिर्फ पाको को ही देखने लगते हैं क्योंकि पाको ने वहाँ पर सबसे ज़्यादा सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी और वो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी। परमैन तो बस शर्माए जा रहा था क्योंकि पाको परमैन का ही हाथ पकड़ के चल रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जाकर कपल वाले टेबल पर एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं और फिर पाको परमैन को मेन्यू कार्ड टेबल से उठाकर देती है और कहती है कि तुम्हें जो ऑर्डर करना है तुम कर लो। तो परमैन पहले तो हिचकिचाता है लेकिन फिर मेन्यू कार्ड पढ़ता है तो वो देखता है कि उसमें सब कुछ खूब ही ज़्यादा महंगा है। तो वो वेटर को बस एक ग्लास ऑरेंज जूस लाने के लिए कहता है। तो पाको कहती है फिर मेरे लिए भी एक जूस ही ले आओ। फिर हम देखते हैं कि वेटर
जो होता है वो एक ग्लास ऑरेंज जूस लाकर देता है। तो परमैन कहता है कि ये क्या ले आए, हमने 2 ग्लास मंगवाई थी। तो वेटर कहता है सर ये कपल्स के लिए है और ये 2 ग्लास के बराबर है। तो उतने में पाको कहती है कि कोई बात नहीं, अब आप जा सकते हैं, ये भी ठीक है। तो परमैन कहता है ये क्या कह रही हो तुम, हम इसमें कैसे पियेंगे। तो पाको कहती है तुम मेरे साथ एक जूस भी शेयर नहीं कर सकते। तो अब परमैन को पाको का मकसद समझ आ रहा था। तो परमैन फिर कुछ नहीं कहता और कहता ठीक है, सिर्फ आज कर रहा हूँ। ये सुनकर पाको खूब ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर गाइस हम देखते हैं कि परमैन और पाको दोनों ही एक साथ अपने अपने साइड वाले पाइप से उसे पीना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर परमैन तो खूब ज़्यादा ही शर्मा रहा होता है, लेकिन जो पाको होती है वो खूब ही ज़्यादा खुश होती है और ये नज़ारा खूब ही ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है और वो दोनों एकदम एक कपल की तरह लग रहे होते हैं। और फिर जूस ख़त्म होता है और दोनों ही अपना मुंह हटाते हैं और उसके बाद परमैन कहता है चलो पाको अब चलते हैं, वैसे भी मेरा पेट अभी भरा हुआ है। तो पाको कहती है ओके, अगर तुम चलना चाहते हो तो ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाको बिल पे कर देती है और वो दोनों उस होटल से निकल जाते हैं और उसके बाद वो दोनों एक साथ पेट्रोलिंग करने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों आज एक दूसरे से खूब ही ज़्यादा बातें कर रहे थे और आज वो जहाँ भी पेट्रोलिंग करते हैं वहाँ पर माहौल खूब ही बढ़िया था। ना कहीं कुछ लड़ाई हुई थी और ना ही कहीं कुछ चोरी और ना ही कोई कुछ और। इसी वजह से उन दोनों का टाइम आज खूब अच्छा स्पेंड हो रहा था। और फिर शाम हो जाती है और तो वो दोनों वापस उसी बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाते हैं। फिर परमैन पाको कहता है चलो पाको अब मैं चलता हूँ। तो पाको कहती है परमैन रुको। तो परमैन कहता है हाँ क्या हुआ। तो फिर उसी पर पाको कहती है वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना है। परमैन कहता है हाँ बोलो। तो पाको कहती है परमैन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, प्लीज़ तुम मत कहना कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो ये सुनकर परमैन सोचता है कि ओह तो मेरा अंदाज़ा ठीक निकला, पाको मुझे प्रपोज़ करने के लिए यहाँ पर बुलाया था, लेकिन मैं कोई लड़की तो हूँ नहीं जो पाको मुझे प्रपोज़ करेगी। पाको को तो मैं प्रपोज़ कर सकता हूँ और मैं ही करूँगा। और यही सोचकर परमैन कहता है नहीं पाको मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, ये तुम्हारी गलतफहमी है। और इतना बोलकर परमैन वहाँ से चला जाता है क्योंकि परमैन ज़्यादा देर तक एक्टिंग नहीं कर सकता था। ये सुनकर पाको तो पूरी की पूरी सन कर जाती है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि परमैन ये सब बोल सकता है और वो वहीं पर रोने लगती है। वो कहती है परमैन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ परमैन वापस आ जाओ प्लीज़ परमैन। लेकिन परमैन खूब दूर चला जा चुका था और उसको पाको की कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और परमैन को पता नहीं चलता कि पाको रो रही है। और परमैन कहता है कल तुम्हारे लिए एक खूब ही बड़ा गिफ्ट इंतजार कर रहा है। और इतना कहते हुए वो अपने घर पहुंच जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो मेगुमी होती है वो मिस्सो के घर के यार्ड में अपनी मॉम से कह रही होती है कि मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी। तो उसकी मॉम कहती है बेटा समझो तुम्हारे डैड को और काम है। तो मेगुमी की मॉम कहती है बेटा समझो तुम्हारे डैड को अब जाना पड़ेगा। तो मेगुमी कहती है तो उन्हें डैड को जाने दीजिए लेकिन मुझे भी नहीं जाना। तो मेगुमी की मॉम कहती है ठीक है मैं तुम्हारे डैड से बात करूँगी, वैसे भी हम परसों जा रहे हैं तो तुम्हारे पास अभी खूब टाइम है, तुम टेंशन मत लो। और फिर मेगुमी कहती है ओके मॉम। उतने में मेगुमी देखती है कि परमैन अपनी बालकनी से रूम में जा रहा है। तो मेगुमी सोचती है कि आखिरकार परमैन आ ही गया, अब मुझे अपने प्लान को शुरू करना चाहिए। और ये मिस्सो की रूम में जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जो मिस्सो होता है वो अपने कमरे में आता है तो देखता है कि उसका रोबोट वहाँ पे सो रहा है। मिस्सो जल्दी से अपना परमैन सेट खोलता है और रोबोट को बंद करके रख देता है। और उतने में मेगुमी दरवाज़ा खोलती है और कहती है मिस्सो तुम कहाँ हो। तो मिस्सो मेगुमी को देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है मेगुमी तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो मेगुमी कहती है क्यों मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के कमरे में आ भी नहीं सकती। ये सुनकर मिस्सो कहता है नहीं मेगुमी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ काम है। तो मेगुमी कहती है काम तो कुछ नहीं है लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज़ तुम मुझे मना मत करना। तो मिस्सो कहता है हाँ ठीक है मेगुमी तुम बताओ तो पहले। तो मेगुमी कहती है मिस्सो मुझे तो पता है कि मैं ये बात खूब जल्दी कह रही हूँ लेकिन ये कहना खूब ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि हम
परसों जा भी रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि मिस्सो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, प्लीज़ तुम मुझे मना मत करना। ये सुनकर मिस्सो दंग रह जाता है और ये सुनकर मिस्सो सोचता है कि ये क्या कह रही है, मैं तो बस इसे अपना दोस्त समझता था। और मिस्सो को चुप देखकर मेगुमी कहती है, तो मैं समझूँ ना कि तुम मुझे पसंद करते हो, शुक्रिया मिस्सो। और इतना कहते हुए मेगुमी मिस्सो को गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्सो पीछे हट जाता है और कहता है, मेगुमी तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये सुनकर मेगुमी कहती है, झूठ मत बोलो मिस्सो, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। और मेगुमी मिस्सो का हाथ पकड़ लेती है। तभी मिस्सो मेगुमी से अपना हाथ छुड़ाकर कहता है, नहीं मिस्सो, नहीं मेगुमी प्लीज़, मैं तुम्हें अपने सिर्फ अपना अच्छा दोस्त समझता हूँ। और फिर मेगुमी कहती है, लेकिन मिस्सो, और उठने में हम देखते हैं कि मिस्सो की मॉम की आवाज़ आती है और मेगुमी कमरे में अकेली बच जाती है और वो खूब ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। वो अपने आप से कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिस्सो ने मुझे मना कर दिया, और मिस्सो मुझे मना कर ही नहीं सकता, मुझे पता है कि ये सब तुम्हारा काम है पाको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पाको होती है वो खूब ही ज़्यादा रो रही होती है और वहीं पर बैठकर, और वो रोते रोते बस मिस्सो मिस्सो कर रही होती है। तो वो कहती है कि मिस्सो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पता है कि मिस्सो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मुझे मिस्सो से एक बार और पूछ लेना चाहिए। मिस्सो ज़रूर मजाक कर रहा होगा, वरना मिस्सो इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाता। और ये सोचकर पाको मिस्सो के पास घर की तरफ चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेगुमी होती है उसका मूड खूब ही गर्म हो रखा था, और तभी वो देखती है कि दूर से पाको मिस्सो के कमरे की तरफ आ रही है। और पाको को इधर आधा देख उसको खूब बढ़िया आइडिया आता है और वो कहती है, आओ पाको, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पाको होती है वो देखती है कि मिस्सो के कमरे में मेगुमी अकेले बैठी हुई है। आखिर इस मेगुमी की दिक्कत क्या है, आज मैं इसको इसकी औकात दिखा दूंगी। और इतना कहकर वो मिस्सो के कमरे के अंदर आती है। पाको के कमरे में आते ही मेगुमी पाको को कहती है कि पाको, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। ये सुनकर पाको को खूब ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम होती कौन हो मुझसे सब पूछने वाली। ये उठने में मेगुमी कहती है, मैं मिस्सो की गर्लफ्रेंड हूँ। मेगुमी ये सब सिर्फ और सिर्फ पाको को गुस्सा दिलाने के लिए ही कर रही थी, क्योंकि मिस्सो कभी भी ऊपर आ सकता था, और अगर पाको मेगुमी को गुस्से में आकर मारने की कोशिश कर देगी तो मिस्सो को ये पता चल जाएगा, और उसके बाद मिस्सो पाको पर गुस्सा हो जाएगा, जिससे मिस्सो और पाको में दूरियां बढ़ेंगी। और ये वहीं पर पाको कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिस्सो कभी भी तुम्हारी जैसी लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बनाए। तो ये इसमें पर मेगुमी कहती है, बनाएगा, क्योंकि मिस्सो जानता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तो पाको हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या कहीं तुमने मिस्सो को प्रपोज तो नहीं किया। तो मेगुमी कहती है, हाँ मैंने किया। तो पाको इस पर खूब ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो मेगुमी को कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और वो मेगुमी को धक्का मार देती है, जिसकी वजह से मेगुमी सीधा गेट के पास जाकर गिरती है। और उतने में हम देखते हैं कि मिस्सो अपने हाथ में स्नैक्स लेकर ऊपर आता है और वो गेट खोलता है, और वो पाको को मेगुमी को धक्का मारते हुए देख लेता है। ये देख मिस्सो को पाको पे खूब ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो जल्दी से अपने हाथ से स्नैक्स लगता है और मेगुमी को पकड़ता है और कहता है, पाको तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेगुमी को धक्का मारने की। तो पाको कहती है कि मिस्सो ये कह रही थी कि ये तुमने पसंद करती है। तो मिस्सो कहता है, हाँ करती है ये मुझे पसंद। ये सुनकर पाको खूब ज़्यादा उदास हो जाती है और पूछती है कि प्लीज़ मिस्सो मुझे बता दो कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। तो मिस्सो समझ जाता है कि पाको यहाँ पर ये बात पूछने के लिए आई है। तो मिस्सो कह देता है कि पाको इस बारे में मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहता, मैं पहले ही ये बता चुका हूँ और अब मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहता, प्लीज़ चली जाओ और जब तक मैं तुम्हें बुलाऊँ ना वापस मत आना। ये सुनकर पाको के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेगुमी परमन की बात सुनकर समझ जाता है कि पाको ने भी आज परमन को प्रपोज किया था और परमन ने अभी पाको को कुछ भी जवाब नहीं दिया है।
और वो ये भी समझ जाती है कि मिस्सो पाको को ही पसंद करता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्सो मेगुमी को उठाता है और कहता है कि चलो मेगुमी स्नैक्स कर लो, और पाको की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो एक अच्छी लड़की है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगी, और आज मैंने उसका मूड ख़राब कर दिया था, शायद इसीलिए उसने तुम्हारे साथ ये सब कर दिया और नासमझी में आकर। तो मेगुमी कहती है कोई बात नहीं मिस्सो, इसमें शायद मेरी कोई गलती होगी जिसकी वजह से पाको को गुस्सा आ गया हो। ये फिर मिस्सो कहता है शुक्रिया मेगुमी जो तुमने उसे माफ़ कर दिया, तुम सच में खूब अच्छी हो। और इस तरह मेगुमी मिस्सो और भी ज़्यादा बातें करने लगता है, जिससे मेगुमी खूब ही ज़्यादा खुश होती है कि आज उसने पाको को अच्छा सबक सिखाया। और दूसरी तरफ पाको रोते रोते अपने घर चली जाती है और जाकर अपने रोबोट को गले लगा लेती है और कहती है रोबोट, इस डायरी में जो लिखा था सब सच हो गया, मैं हार गई रोबोट, मैं हार गई। फिर हम देखते हैं कि पाको के मुंह से ये सारी बातें सुनकर पाको की रोबोट खूब ज़्यादा डर जाती है और पाको से कहती है पाको मुझे ढंग से बताओ कि क्या हुआ। तो फिर हम देखते हैं कि पाको रोते रोते अपनी रोबोट को सारी बात बताने लगती है कि कैसे उसने आज परमैन को प्रपोज़ किया था, और ये सारी बात सुनकर रोबोट को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी पाको बताती है कि जब वो दोबारा परमैन के घर गई थी तब उसने क्या बोला था और उसके साथ क्या हुआ। जब बताती है कि परमैन ने उसे क्या बोला था कि जब तक मैं तुम्हें बुलाऊँ ना तब तक यहाँ मत आना। ये बात सुनकर रोबोट सारी बात समझ जाती है और कहती है फिर तो तुम खूब ही ज़्यादा बुद्धू हो। तुम सोचो अगर परमैन तुमसे नाराज़ होता तो वो ये कहता कि तुम मेरे पास कभी मत आना। और फिर रोबोट कहती है कि इसका मतलब समझ रही हो। तो ये सुनकर पाको के चेहरे से सारी उदासी चली जाती है और वो कहती है क्या रोबोट, इसका मतलब क्या हो सकता है। तो रोबोट कहती है अरे बुड्ढू, इसका मतलब परमैन ज़रूर कोई सरप्राइज़ देना चाहता है, या फिर ज़रूर परमैन तुमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं है। ये सुनकर पाको थोड़ा खुश हो जाती है और कहती है सच रोबोट, क्या तुम सच कह रही हो? अगर ये सच निकला तो मैं तुम्हारा खूब ज़्यादा शुक्रियामंद होंगी, क्योंकि आज मैं पता नहीं क्या कर बैठती। फिर पाको अपने आप से बोलती है ठीक है परमैन, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, प्लीज़ जल्दी कॉल करना। और इतने में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और मिस्सो डिनर करके अपने कमरे में आ गया था और सोच रहा था कि आज पाको ने उसके लिए कितना कुछ किया, लेकिन उसने पाको को इतना सब कुछ कह दिया। ये सोचकर उसे खूब बुरा लग रहा था, इसलिए वो सोचता है कि कल वो पाको को प्रपोज़ कर देगा और कह देगा कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा उसे पसंद करता है। फिर यही सोचकर मिस्सो पूरा प्लान करता है और पाको को कॉल करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुमीरे जो होती है वो भी डिनर कर चुकी होती है और कहती है काश रोबोट की बात सच हो। सुमीरे सोच ही रही होती है कि उतने में परमैन का कॉल आता है और सुमीरे बैग उठाती है तो उतने में उसे मिस्सो की आवाज़ आती है हेलो पाको। मिस्सो की आवाज़ सुनकर सुमीरे खूब ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है हाँ बोलो परमैन। तो परमैन कहता है पाको क्या आप प्लीज़ कल शाम को शहर के पीछे वाली पहाड़ी पर उसी जगह पे मिलोगी जहाँ पर हम उस दिन मिले थे। ये बात सुनकर पाको खूब ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, ठीक है परमैन। फिर मिस्सो कहता है और पाको प्लीज़ वही वाली ड्रेस पहन कर आना। ये सुनकर पाको कहती है ठीक है परमैन ज़रूर। और इतना सुनकर परमैन कहता है ओके पाको, कल मिलते हैं। और फिर परमैन कॉल काट देता है और परमैन के कॉल काटते ही पाको खूब ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर रोबोट की बात सच ही निकली। और इतना कहकर वो अपने बेड पर सोने के लिए चली जाती है। लेकिन ये बात शायद पाको भी जानती थी कि उसे आज नींद नहीं आने वाली है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मिस्सो होता है वो भी खूब ज़्यादा खुश होता है कि आखिर उस पाको मान गई। लेकिन गाइस मिस्सो ने फिर से वही गलती कर दी थी, क्योंकि फिर से मेगुमी ने मिस्सो की सारी बात सुन ली थी और अब मेगुमी को मिस्सो पर खूब ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेगुमी जान गई थी कि मिस्सो पाको को प्रपोज़ करने के लिए जाने वाला है। मेगुमी अपने आप से कहती है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तभी मेगुमी के दिमाग में खूब ही खतरनाक प्लान आता है। फिर
फिर मेगुमी अपने आप से कहती है अब पाको को मिस्सो की ज़िंदगी से मैं हमेशा के लिए हटा दूँगी। और ये फिर मेगुमी मिस्सो का डोर नॉक करती है। वैसे तो उसका डोर खुला था, लेकिन वो फिर भी नॉक करती है ताकि मिस्सो को कुछ ना पता चले कि वो पहले से ही थी वहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि मिस्सो पीछे मुड़कर मेगुमी को देखता है और कहता है हाँ मेगुमी बताओ क्या हुआ। उसी पर मेगुमी कहती है मिस्सो मेरी तुम्हें से एक रिक्वेस्ट है। तो मिस्सो कहता है हाँ बोलो। तो मेगुमी कहती है मिस्सो प्लीज़ कर तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। तो मिस्सो कहता है नहीं मेगुमी कर मुझे कहीं जाना है। इस पर मेगुमी मिस्सो को फोर्स करने लगती है और कहती है मिस्सो प्लीज़ मेरे साथ घूमने चलो। तुम भले ही मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन कम से कम मेरे साथ अच्छा टाइम तो स्पेंड कर लो। ये सब सुनकर मिस्सो को मेगुमी की बात माननी पड़ती है। फिर मिस्सो सोचता है चलो कोई बात नहीं, मैं मेगुमी के साथ अपने रोबोट को भेज दूँगा और खुद पाको के साथ चला जाऊंगा। इसलिए मिस्सो मेगुमी की बात मान जाता है और मिस्सो के मानते ही मेगुमी कहती है ठीक है फिर हम कल शहर के पीछे वाली पहाड़ी पर चलेंगे। ये सुनकर मिस्सो परेशान हो जाता है और कहता है ये भी वहीं पर चलने कह रही है। फिर वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मेगुमी को कौन सा पता है कि वही पर मैंने, इसलिए वो कहता है कि ठीक है मेगुमी तुम्हारी जैसी मर्जी। और ये सुनकर मेगुमी कहती है शुक्रिया मिस्सो, और इतना कहकर मेगुमी मिस्सो को गले लगा लेती है। अब यहाँ पर मिस्सो कुछ कर भी नहीं सकता था। और फिर हम देखते हैं कि मिस्सो को छोड़ने के बाद मेगुमी वहाँ से सोने के लिए चली जाती है। और फिर मिस्सो भी अपने बेड पर जाकर लेट जाता है और सोचने लगता है कि कल वो पाको को कैसे प्रपोज करेगा, और पूरा प्लान बनाने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाको भी अपने बेड पर लेटे लेटे यही कल के बारे में सोच रही थी। और यहाँ पर तीसरी तरफ हम देखते हैं कि मेगुमी भी लेटे लेटे कल के बारे में ही सोच रही थी, और वो सोच रही थी कल वो पाको को मिस्सो की ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर देगी। गाइस उन तीनों की बेचैनी ये बता रही थी कि कल का दिन उन तीनों के लिए खूब ज़्यादा खास है। कल या तो पाको परमैन को हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे, या फिर मेगुमी हमेशा के लिए परमैन को पाको से छीन लेगी। लास्ट नाइट सुमीरे, मिस्सो और मेगुमी तीनों की खूब ही ज़्यादा बेचैनी में गुजरी थी। अब हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और मिस्सो आज सुबह जल्दी उठ गया था, क्योंकि आज का दिन उसके लिए खूब ही ज़्यादा खास था और वो उठता भी कैसे नहीं। और हम देखते हैं कि जो वो जल्दी से उठकर फ्रेश होता है और फिर आकर अपनी सारी सेविंग्स जोड़ने लगता है, क्योंकि आज वो पाको के लिए एक खूब ही सुंदर सा गिफ्ट खरीदना चाहता था। और वो नहीं चाहता था कि वो पाको को बिना किसी गिफ्ट दिए प्रपोज करे, इसलिए वो अपने सारी सेविंग्स गिन रहा था कि उठने में ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाको जो होती है वो भी आज जल्दी उठ गई थी, क्योंकि वो भी आज खूब ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसके पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। तो वो अपनी डायरी लिखने लगती है और वो अपनी डायरी में बीते कुछ दिनों की सारी बातें लिखती है कि वो परमैन से उस झगड़े से लेकर अभी तक की सारी बातें लिखती है, और लिखती है कि आखिर आज परमैन मुझे अपने दिल की बात बता ही देगा। और ये लिखते लिखते वो खूब ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्सो की मॉम मिस्सो को ब्रेकफास्ट के लिए आवाज़ लगाती है, तो मिस्सो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाता है। मिस्सो जब नीचे जाता है तो वो देखता है कि उसके डैड और मेगुमी के डैड एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और मेगुमी की मॉम उसकी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट परोसने में हेल्प कर रही थी, और मेगुमी वहाँ पर नहीं थी। तो वो जाकर पहले तो सबको गुड मॉर्निंग ग्रीट करता है और फिर अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि उठने में मेगुमी आती है और उसके साथ कांको भी होती है। वो दोनों भी सबको ग्रीट करते हैं और मेगुमी जाकर मिस्सो के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है, और कांको मेगुमी के पेरेंट्स के साथ जाकर बैठ जाती है। और फिर सब ब्रेकफास्ट करते हैं और इस चीज़ पे कोई इतना गौर नहीं करता। और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद मिस्सो के डैड मेगुमी के पेरेंट्स से कहते हैं कि आज क्यों ना हम सब मूवी देखने चले और वहीं पर रेस्टोरेंट में लंच भी कर लेंगे। तो मेगुमी के डैड कहते हैं ये तो खूब ही बढ़िया आइडिया है, और मेगुमी की मॉम कहती है हाँ सच में ये तो खूब बढ़िया आइडिया है। तो मिस्सो के डैड कहते हैं
तो ठीक है, फैसला रहा, तो हम 2 घंटे बाद निकलेंगे। लेकिन उतने में मेगुमी बोलती है, लेकिन अंकल मैं और मित्सुओ नहीं जाएंगे। तो मेगुमी के डैड कहते हैं मेगुमी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो मेगुमी उसी पर कहती है कि वो दरअसल डैड आज मैं और मित्सुओ इस शहर के पीछे वाली पहाड़ी पर घूमने जा रहे हैं। ये सुनकर मेगुमी की मॉम कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो मेगुमी, तुम दोनों बच्चे हो, तुम पहाड़ पर अकेले कैसे जा सकते हो और वहाँ पर तुम्हें चोट भी लग सकती है। तो उसी पर मेगुमी कहती है आप लोग चिंता मत करिए, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ परमैन भी जा रहा है और परमैन पूरे टाइम हमारे साथ रहेगा। ये सुनकर मित्सुओ हैरान हो जाता है और मेगुमी को देखने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मेगुमी की मॉम कहती है कि क्या वही सुपर हीरो परमैन। फिर मित्सुओ की मॉम उन्हें बताती है कि परमैन मित्सुओ का दोस्त है। और फिर मित्सुओ की मॉम मित्सुओ से पूछती है मित्सुओ परमैन के जा रहा है। तो मित्सुओ पहले तो हिचकिचाता है लेकिन फिर हाँ कह देता है। ये सुनकर मित्सुओ के डैड कहते हैं अगर परमैन तुम दोनों के साथ रहेगा तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और सब अपने अपने काम पर रख जाते हैं और अपनी तैयारी करने लगते हैं जाने की। हम देखते हैं कि मित्सुओ जो है वो अपने कमरे में मेगुमी को अपने कमरे में लेकर आता है और उससे कहता है मेगुमी तुमने ये क्यों बोला। तो मेगुमी कहती है तो मैं और क्या करती, हमारे पेरेंट्स हमें वरना बिल्कुल जाने की इजाज़त नहीं देते, प्लीज़ मित्सुओ मेरे परमैन को बुला लो प्लीज़। तो मित्सुओ कहता है ओके मैं परमैन को बुला लूँगा, लेकिन परमैन हमारे साथ पूरे टाइम नहीं रहेगा क्योंकि उसके पास और भी कई सारे काम हैं। ये सुनकर मेगुमी कहती है ओके कोई बात नहीं। फिर मेगुमी वहाँ से चली जाती है। और फिर मेगुमी के जाने के बाद हम देखते हैं कि मित्सुओ पाको को कॉल कर लगाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुमिरे भी ब्रेकफास्ट कर चुकी होती है और वो भी सिर्फ मित्सुओ की कॉल का ही इंतजार कर रही है और अपने बैज को पकड़कर बैठी थी कि तभी बैज बजने लगता है और वो समझ जाती है कि परमैन का ही कॉल होगा। तो वो कॉल उठाती है तो परमैन कहता है हेलो पाको। तो पाको कहती है हाँ बोलो परमैन। तो परमैन कहता है पाको 2 घंटे बाद वहीं पर मिलना जहाँ पर हम उस दिन मिले थे। तो पाको कहते ठीक है परमैन, मैं तुम्हें टाइम पर आ जाऊंगी। परमैन कहता है ओके पाको मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। फिर परमैन कॉल काट देता है और कहता है चलो पहला काम तो हो गया, अब आगे की तैयारी करनी है। और फिर वो जाकर तैयार होने जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सुमिरे होती है वो खूब खुश होती है और सोचती है कि बस अब 2 घंटे का इंतज़ार करना है। और फिर वो रोबोट को ऑन करती है और अपने रोबोट को सारी बात बताती है। तो उसकी रोबोट कहती है कि चलो अब तैयार हो जाओ और फिर वो उसकी रोबोट उसे तैयार करने लग जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मित्सुओ जो होता है उसने भी अपना वही वाला ड्रेस ब्लू कलर का ड्रेस पहन लिया था और अपने रोबोट को ऑन करता है। तो मित्सुओ का रोबोट भी अपने आप को देखता है और उसने भी वही ड्रेस पहना हुआ है। फिर मित्सुओ अपने परमैन सेट पहनता है और पाको के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए चला जाता है और अपने रोबोट को सब कुछ समझा देता है। फिर हम देखते हैं कि परमैन खूब कंफ्यूज होता है कि आखिर वो पाको के लिए ऐसा क्या ले जो पाको को पसंद हो। तो वो एंड में एक रिंग खरीदने की सोचता है। तो वो एक रिंग की शॉप पर जाता है और वहाँ से एक खूब ही सुंदर सी रिंग खरीद लेता है। उसको पूरा यकीन था कि ये रिंग पाको को ज़रूर पसंद आएगी। और फिर उतने में उसे याद आता है कि 2 घंटे हो चुके हैं। तो वो जल्दी से अपने घर पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि उसके पेरेंट्स पहले ही जा चुके थे और मित्सुओ का रोबोट और मेगुमी परमैन का इंतज़ार कर रहे थे। परमैन को देखकर मेगुमी खूब ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि आज मेरा हो ही जाएगा। और फिर परमैन आता है और मेगुमी और अपने रोबोट को उठाकर उस पहाड़ी पर चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ पाको वहाँ पर पहले से ही बैठी हुई थी और वो आज और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी और वो अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमैन और मेगुमी और अपने रोबोट को उस जगह से थोड़ी दूर ले जाता है जहाँ पर उसने पाको को बुलाया था और कहता है ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। ये सुनकर मेगुमी परमैन को थैंक यू कहती है और परमैन वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि
परमैन सीधा उस जगह से वहाँ जाता है जहाँ पर उसने पाको को बुलाया था। तो वो देखता है कि पाको आज पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो वो आज पाको को देखकर खूब ही खुश था और खूब ही ज़्यादा नर्वस हो रहा था। और वो धीरे धीरे करके पाको के पास जाता है और पाको ने भी परमैन को देख लिया था और वो वहीं पर खड़ी थी और परमैन को पास आने का इंतज़ार कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परमैन के जाते ही मेगुमी अचानक से मिस्सो के रोबोट का नाक दबा देती है और रोबोट को कुछ पता भी नहीं चलता और फिर मेगुमी परमैन चिल्लाने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है मिस्सो के रोबोट को फेंक कर। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमैन पाको के पास आया ही होता है कि अचानक से उसे मेगुमी की आवाज़ सुनता है। ये सुनकर परमैन हैरान हो जाता है और पाको को कहता है, पाको तुम यही रुको, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। और फिर परमैन जल्दी से उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर उसने उन्हें उतारा था। तो वो देखता है कि उसका रोबोट वहाँ पर गिरा हुआ है और मेगुमी वहाँ पर नहीं है। ये देख परमैन खूब ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपना परमैन सेट उतार कर मेगुमी को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेगुमी घूमते घूमते वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर पाको परमैन का इंतजार कर रही थी। तो मेगुमी उधर जाती है और कहती है, पाको तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने मिस्सो को कहीं देखा है? ये सुनकर पाको कहती है, नहीं मैंने मिस्सो को यहाँ पर नहीं देखा। और फिर पाको सोचती है कि ऐसा तो नहीं कहीं मिस्सो मेगुमी के साथ यहाँ डेट पर आया हुआ है। तो यही सोचते हुई वो पाको मेगुमी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो मेगुमी कहती है, मैं और मिस्सो यहाँ पर डेट पर आए हैं और मेरे साथ। ये सुनकर पाको हैरान रह जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्सो को डेट पर ले जाने की? तो मेगुमी पाको के पास आकर कहती है कि मिस्सो मुझे डेट पर खुद लेकर आया है और क्योंकि वो मुझसे पसंद करता है। और वो ये सुनकर पाको को मेगुमी पर खूब ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मेगुमी को देखकर धक्का दे देती है, जिसकी वजह से मेगुमी थोड़ा आगे जाकर गिर जाती है। और तभी मेगुमी की नज़र मिस्सो पर पड़ती है और वो बेहोश होने का नाटक करने लगती है। और दूसरी तरफ हम मिस्सो जब मेगुमी को ढूंढता हुआ वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि मेगुमी पाको के सामने बेहोश पड़ी हुई है। तो वो सब समझ जाता है कि पाको ने ही मेगुमी को कुछ करा होगा। तो वो जाकर मेगुमी को उठाता है, लेकिन मेगुमी बेहोश होने का नाटक कर रही थी। तो परमैन सोचता है कि मेगुमी सही में बेहोश हो गई है। तो वो पाको पर उसे खूब ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो पाको कहते हैं, ये तुमने क्या किया? तुम एक परमैन हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी पर फ़ायदा उठाओगी। उसे पाको पर खूब गुस्सा आने लगता है कि तभी पाको कहती है, लेकिन परमैन ये कह रही थी कि तुम इसके साथ डेट पर आए हो। ये सुनकर परमैन को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो सोचता है कि बस इतनी सी बात के लिए पाको ने मेगुमी की ये हालत कर दी और फिर उसको पाको पर खूब ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है, हाँ मैं इसके साथ डेट पर आया था। तो पाको कहती है, परमैन तुम तो मुझे प्रपोज करने आए थे ना? ये सुनकर परमैन को कहता है, तुम्हें किसने कह दिया मैं तुम्हें प्रपोज करने आया था? मैं वैसे लोगों को कभी पसंद नहीं करता जो किसी कमज़ोर को परेशान करे और मैं तुम्हें यही बताने आया था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये सुनकर पाको एकदम सुन हो जाती है, लेकिन परमैन ने ये सब गुस्से में बोला था और वो कहती है, प्लीज़ परमैन ऐसा मत बोलो, प्लीज़ परमैन बोल दो कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो परमैन मेगुमी को उठाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, पाको मैं तुम्हें पसंद बिल्कुल नहीं करता। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाने के बाद पाको वहाँ पर खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि परमैन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो रोते रोते कहती है, तुम गलत थी रोबोट, परमैन मुझे पसंद नहीं करता या फिर मैं परमैन के प्यार के लायक ही नहीं थी। मैं अपने फ्यूचर को नहीं बदल पाई और अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। और फिर वो कहती है कि परमैन अगर तुम मेरे बिना खुश हो तो तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से खूब दूर चली जाऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परमैन मेगुमी को लेकर अपने घर पहुंचता है और मेगुमी को अपने बेड पर लेटा देता है और खुद उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो बैठता है उसको अपने पीछे कुछ होने का एहसास होता है। तो वो अपने पीछे वाले जेब में हाथ डालता है
तो उसको वो रिंग दिखती है जो उसने पाको के लिए खरीदी थी। उस रिंग को देखकर परमैन के आँख से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन वो मेगुमी के सामने नहीं रोना चाहता था, इसलिए वो अपने कमरे के छत पर जाकर चला जाता है और वहाँ जाकर रोने लगता है। वो सोचता है कि उसे पाको को ऐसा सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, उसे पाको से बात करनी चाहिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसे ही पसंद करता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो वो सोचता है कि मुझे मेगुमी से मदद मांगनी चाहिए, वो एक अच्छी लड़की है, वो मेरी मदद ज़रूर करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परमैन के जाने के बाद मेगुमी उठती है और उसे लगता है कि परमैन कहीं चला गया है, तो वो फिर हंसने लगती है और कहती है, मैं कितनी लक्की हूँ जो मेरा बचपन का दोस्त परमैन है, और मिस्सो कितना बुड्ढू है, आज मैंने पाको को मिस्सो की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर ही दिया। उतने में हम देखते हैं कि मिस्सो जोर से अपनी बालकनी का दरवाज़ा खोलता है। ये देख मेगुमी डर जाती है कि कहीं मिस्सो ने उसकी बात सुन तो नहीं रही। फिर मिस्सो आकर कहता है, मेगुमी मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, और इतना कहकर वो मेगुमी की तरफ उस रिंग को बढ़ाता है। ये देख मेगुमी खूब ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन मिस्सो अपना हाथ अचानक से हटा लेता है। ये देख मेगुमी कहती क्या वो मिस्सो? तो मिस्सो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा कहूँगा? तो मेगुमी कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो मिस्सो? और मिस्सो के पास जाने की कोशिश करती है, तो मिस्सो उसे धक्का दे देता है और कहता है, मेगुमी मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुम इतनी गिरी हुई लड़की निकलोगी मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, मैं तो तुम्हें एक अच्छी लड़की समझता था, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझता था, लेकिन तुमने तो रबर बनने के चक्कर में दोस्ती भी खो दी। और इतना कहकर मिस्सो अपना परमैन सेट पहनकर वहाँ से जाने लगता है। और ये सुनकर मेगुमी परमैन को कहती है, परमैन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो परमैन कहता है, मुझे सब पता चल गया है, तुम मुझे नहीं सिर्फ परमैन पावर्स को पसंद करती थी। ये सुनकर मेगुमी कहती है, परमैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर परमैन कहता है, मैं तुम्हें माफ़ कर देता, लेकिन तुम्हारी वजह से जो मैंने पाको के साथ किया उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और इतना कहकर परमैन वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेगुमी को अपनी गलती का खूब ज़्यादा पछतावा होने लगता है और वो सोचने लगती है कि उसने ये क्या कर दिया, और इतना ज़्यादा गिर सकती है उसे ये नहीं पता था। अब बस वो सिर्फ सोच रही होती है काश पाको परमैन को मिल जाए और उनके बीच सब कुछ सही हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पाको होती है वो चोटी के किनारे पर खड़ी हो जाती है जहाँ पर उन दोनों ने लास्ट टाइम एक दूसरे को डेट किया था, और अपना परमैन सेट खोल देती है और कहती है, परमैन तुम खुश रहना अपनी ज़िंदगी में, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। और इतना कहकर वो वहाँ से कूद जाती है और उस पहाड़ के नीचे एक नदी थी जिसमें वो गिर जाती है। और अब उसके पास परमैन सेट भी नहीं था, यानी कि अगर वो गिरी तो उसके बचने का बिल्कुल भी चांस नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परमैन उस जगह पर पहुंचता है जहां पर वो दोनों मिले थे, तो उस जगह पे पाको वहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। तो परमैन उस जगह के चारों तरफ पाको को ढूंढ रखता है और पाको चिल्लाने लगता है। तभी उसे पाको का परमैन सेट दिखता है और वो पहाड़ के एकदम किनारे में था। ये देखकर परमैन सब कुछ समझ जाता है कि वो बिना देर किए पाको का परमैन सेट उठाकर अपने पॉकेट में रखता है और जल्दी से नदी में कूद जाता है और पाको को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद ढूंढते ढूंढते उसे अचानक से पाको के ड्रेस के कपड़े पे नज़र पड़ती है, तो वो जाकर उस तरफ जाता है, तो उधर पाको को देखता है। वो जल्दी से उसे उठाता है और पहाड़ के ऊपर लेकर आता है। वहाँ पर वो तब तक पाको के चेहरे पर बिल्कुल भी गौर नहीं करता, लेकिन जैसे ही पहाड़ के ऊपर लेटाता है ना, वो पाको के चेहरे पर गौर करता है, तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि पाको ही मित्सुमिरे है। ये देख परमैन लेकिन ज़्यादा हैरान नहीं होता, क्योंकि अब उसे पाको से प्यार था, पाको के चेहरे से नहीं। और फिर वो देखता है कि पाको की हार्ट बीट खूब ही धीरे चल रही थी और उसे सांस लेने में भी खूब दिक्कत हो रही थी। तो वो जल्दी से पाको का पेट दबाता है और फिर उसके मुंह से थोड़ा सा पानी निकलता है। फिर परमैन पाको को जल्दी से किस कर लेता है और सांस लेने में मदद करने लगता है।
और फिर हम देखते हैं कि परमैन दुखता है और रोने लगता है कि पाको प्लीज़ उठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि पाको धीरे से अपना आँख खोलती है और कहती है परमैन तुम आ गए। ये सुनकर परमैन पाको को गले लगा लेता है और कहता है हाँ पाको मैं आ गया और अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सुमीरे खुश हो जाती है, लेकिन वो दोबारा बेहोश हो जाती है। ये देख परमैन पहले तो परेशान था, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि अब बस वो सो रही है। और फिर परमैन सुमीरे को यानी पाको को अपने गोद में उठाकर सुमीरे घर की तरफ चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोबोट सुमीरे अपने घर की खिड़की के पास खड़ी थी और जैसे ही वो परमैन को आता देखती है वो अपनी खिड़की खोल देती है। परमैन जल्दी से रूम के अंदर आता है और पाको को जाकर उसके बेड पर लेटा देता है और उसके पास बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि पाको की रोबोट परमैन से पूछती है कि पाको की ये हालत कैसे हुई। तो परमैन कुछ बोलता कि उठने में परमैन का बैज बजने लगता है। तो परमैन बैज उठाता है तो उसमें से बर्डमैन की आवाज़ आती है। बर्डमैन कहते हैं मिस्सो मुझे जल्दी अपने कमरे में मिलो। ये सुनकर परमैन समझ जाता है कि बर्डमैन उसे क्यों बुला रहे हैं। तो वो कहता है ठीक है बर्डमैन मैं आ रहा हूँ। और इतना कहकर परमैन पाको की तरफ देखता है और उसके आँख से आंसू निकलने लगता है। ये और वो कहता है पाको मुझे माफ़ कर देना। ये सुनकर पाको की रोबोट कहती है क्या हुआ परमैन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो परमैन उसे सारी बात बताता रहता है कि मेगुमी को उसका राज पता चल गया है और मेगुमी जानबूझ के उसे और पाको को अलग करने की कोशिश कर रही थी। फिर वो कहता है और शायद बर्डमैन को भी ये पता चल गया है और वो मुझे सज़ा देने के लिए बुला रहे हैं। और इतना कहकर परमैन वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि परमैन अपने घर पर पहुँचता है तो वो देखता है कि बर्डमैन पहले से ही उसके रूम में मौजूद है और साइड में मेगुमी भी खड़ी है। तो परमैन अंदर जाता है और कहता है जी बर्डमैन बोलिए। तो बर्डमैन कहता है परमैन मुझे सब पता चल गया है और ये सब तुम्हारी लापरवाही का ही नतीजा है। मैं चाहता तो नहीं लेकिन बर्ड प्लैनेट के रूल्स के अनुसार मुझे तुम्हें सज़ा देनी ही पड़ेगी। ये सुनकर मिस्सो पहले तो मेगुमी को एक बार गुस्से से देखता है और फिर बर्डमैन से कहता है जी बर्डमैन मैं तैयार हूँ। और इतना कहकर वो बर्डमैन के सामने खड़ा हो जाता है और बर्डमैन अपनी गन निकालता है और मेगुमी भी साइड में खड़ी होकर रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि बर्डमैन अपनी गन चलाता है और मिस्सो डर के मारे अपने आँख बंद कर लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो अपनी आँखें खोलता है और वो देखता है कि पाको ने बर्डमैन का हाथ हिला दिया था जिसकी वजह से बर्डमैन का निशाना कहीं और लग गया। और हम देखते हैं कि पाको कहती है बर्डमैन प्लीज़ बर्डमैन को कुछ मत कीजिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। तो बर्डमैन उसे समझाता है कि बर्ड प्लैनेट के कानून के अनुसार मुझे उसको सज़ा देनी पड़ेगी, मैं उस कानून को नहीं तोड़ सकता। ये सुनकर पाको कहती है बर्डमैन कोई दूसरा रास्ता तो ज़रूरी होगा, प्लीज़ आप कोई दूसरा रास्ता बताइए। ये सुनकर बर्डमैन कहता है इसके सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो परमैन जानवर बन जाए बर्ड प्लैनेट के कानून के अनुसार या फिर मेगुमी अपना मेमोरी इरेज करवा दे। ये सुनकर पाको मेगुमी के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है मेगुमी प्लीज़ परमैन को बचा लो, अब बस तुम ही हो जो परमैन को बचा सकती हो। ये सुनकर मेगुमी कहती है अगर इसके बाद मिस्सो मुझे माफ़ कर देगा और मैं पहले की तरह अच्छा दोस्त बन जाएगा तो मैं तैयार हूँ। ये सुनकर परमैन मेगुमी की तरफ देखने लगता है और उठने में बर्डमैन अपनी मेमोरी इरेजिंग गन से उसे शूट कर देते हैं और मेगुमी वहाँ पर बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। फिर परमैन जल्दी से जाकर मेगुमी को उठाता है और अपने बेड पर लेटा देता है और कहता है मेगुमी मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर हम देखते हैं कि बर्डमैन का काम ख़त्म हो जाता है तो वो भी वहाँ से चले जाता है और मिस्सो अपना परमैन सेट खोल लेता है और पाको भी थोड़ी देर बाद अपने घर रेस्ट करने चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मेगुमी को भी थोड़ी देर बाद में होश आ जाता है और मेगुमी परमैन के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। और उसके बाद से मिस्सो भी मेगुमी के से एक अच्छे दोस्त की तरह बिहेव करने लगता है और मेगुमी भी खूब
अच्छा महसूस करती है। और दूसरी तरफ पाको उस डायरी को अपने बुक शेल्फ में संभाल कर रख देती है और वो भी अब खूब अच्छा महसूस कर रही थी। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मेगुमी के जाने का टाइम हो जाता है। तो हम देखते हैं कि मिसो का रोबोट और उसकी फैमिली मेगुमी को गुड बाय कर रही होती है, लेकिन परमन और पाको ऊपर से बोलते हुए ये सब देख रहे थे। तो हम देखते हैं कि पाको कहती है मेगुमी भी एक अच्छी लड़की है। ये सुनकर परमन कहता है ये तो मुझे पहले से ही पता था सुमीरे। ये सुनकर पाको को याद आ जाता है कि परमन ने उसका चेहरा देख लिया है। तो पाको कहती है प्लीज़ मुझे सुमीरे मत कहो। तो परमन कहता है नहीं बोलूँगा, वैसे भी मैं सुमीरे को पसंद भी नहीं करता, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पाको पसंद है। ये सुनकर पाको शर्मा जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन परमन उसे और परेशान करने लगता है। और यही इसी के साथ हमारी ये स्टोरी का हैप्पी